हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आरए फैक्टर जो होता है वो टेस्ट कैसे लगता है, जिसे हम लोग रिमेटॉइड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये इसका दो प्रोसीजर है टेस्ट का करने का। सबसे पहला जो होता है वो है क्वालिटेटिव, आरए क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव टेस्ट उसे कहते हैं जो स्लाइड मेथड से होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा जाता है। जैसे कि एक ब्लैक स्लाइड होता है, उस पर हम लोग सीरम को डाल के, एक रिएजेंट होता है उसको डाल के देखते हैं कि एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं। आम भाषा में उसको फटना बोलते हैं। दोनों के डालने से फटता है या नहीं फटता 2 मिनट के अंदर। अगर फट जाता है तो पॉजिटिव और नहीं फटता है तो नेगेटिव। तो अगर फट जाता है, ठीक है ना, स्लाइड पे फट जाता है तो क्वांटिटेटिव जो होता है, जैसे कि उसका मात्रा कितना होता है, वो देखने के लिए हम लोग को सेमी ऑटो पे टेस्ट रन करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। तो आरए क्वांटिटेटिव टेस्ट ही मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि टेस्ट रन कैसे करते हैं। पहले रिएजेंट दिखा देना चाहता हूँ, देख लीजिए। एरबा कंपनी का जो हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं, इसमें एक रिएजेंट है R1, ठीक है, दूसरा रिएजेंट है R2, ठीक है, और एक इसमें कैलिब्रेटर यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड लगाने के लिए, ठीक है, छोटा सा होता है। और एक हम लोग को इसमें सीरम चाहिए ताकि हम लोग पेशेंट का रन कर सके। देखिए ये सीरम हो गया, देख रहे हैं ना, इस सीरम से हम लोग टेस्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि टेस्ट लगाना कैसे होता है। तो प्रोसीजर मैं पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर होता कैसे। देखिए, सबसे पहले R1 लेंगे एक रिया वायल में, ठीक है, या टेस्ट ट्यूब में। R1 में से 400 लेंगे, 400 माइक्रोलीटर निकालेंगे इसमें से, ठीक है ना, 400 निकाल के एक रिया वायल में रख लेंगे। फिर R2 को डालेंगे, ठीक है, कितना डालेंगे, 100 माइक्रोलीटर। यहाँ देखिए R1 400 और R2 100 माइक्रोलीटर। इसमें 5 माइक्रोन सैंपल जो होता है ना मरीज का, डाल के हम लोग को पिला देना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे लगता है टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेमी ऑटो एनालाइज़र और इस पर हम लोग टेस्ट रन करने वाले हैं आरए क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो कैसे टेस्ट रन करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले सेमी ऑटो एनालाइज़र को यूज़ करने से पहले, कोई भी टेस्ट लगाने से पहले अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। यहाँ वॉश बटन दिया हुआ है, यहाँ डिस्टिल वाटर लगा हुआ है, 2-3 बार इसको वॉश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, हम लोग को जो टेस्ट रन करना होता है उसको हम लोग लगाएंगे। देखिए यहाँ RF लिखा हुआ है ना, इसको क्लिक करेंगे, ये फाइल खुल गया। 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ही अटेंड करेगा, ये कितना 1000 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर, मतलब लगभग 1 ml डिस्टिल वाटर मांगेगा। तो यहाँ से इसको देना है। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये सैंपल डिमांड करेगा। तो सैंपल के जब सैंपल लिखेगा ना, तो सैंपल लगा लेना है पेशेंट का। सैंपल हम लोग रन कर सकते हैं। देखिए एस्पिरेट 450 माइक्रोलीटर सैंपल। अब हम लोग पेशेंट का सैंपल रन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, मैंने बताया सबसे पहले कि एक रिया वायल लेंगे, इसमें हम लोग R1 डालेंगे 400 माइक्रोलीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं ना। ये हो गया हम लोग का माइक्रो पिपेट, 400 माइक्रोलीटर, इससे डालेंगे R1। ये R1 हो गया 400 माइक्रोलीटर। ठीक है, इसको हम लोग रिया वायल में डालेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको 400 माइक्रोलीटर R1 में से रिया वायल में डाल दिए हम लोगों ने। देखिए इसको। दूसरा ये स्टेप ये है कि R2 जो होता है उसको 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। देख लीजिए 100 माइक्रोलीटर R2 को दिखाइए, इसको हम लोग 100 माइक्रोलीटर डालेंगे। चलिए डालिए। देखिए पहले हम लोगों ने R1 डाला है, ठीक है, उसके बाद R2, R1 400 और R2 100। इसमें 5 माइक्रो सीरम जो है हम लोग पेशेंट का डाल देंगे। देख रहे हैं ना,
अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सैंपल जो मांग रहा है यहाँ पे इसको पिला देंगे यहाँ से। सैंपल हाइपर रिएक्टिव लिख रहा है, पॉजिटिव सैंपल है, आरए पॉजिटिव आया है, इसीलिए हम लोग इस पे लगा रहे हैं। और 37 सेकेंड्स से देखते हैं कितना रिज़ल्ट आता है। वन 85.49 ये हम लोग का पेशेंट का रिज़ल्ट हो गया। इसका नॉर्मल रेंज होता है 20, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो स्लाइड मेथड हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब तक नेगेटिव होता है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव होता है हम लोग को क्वांटिटिव लगाना होता है कि आखिर कितना ज़्यादा मात्रा में है, तो इससे मात्रा पता चल जाता है आरए क्वांटिटिव लगाने से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग इस टेस्ट को रन कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड भी लगाना ज़रूरी होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स आते हैं तो इसका स्टैंडर्ड लगाना भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी सैंपल रन करने का प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताया है, और जो भी टेस्ट लगाने के बाद अगर इसके बाद और अगर आपको सैंपल रन करना है तो आप फिर से वो टेस्ट रन कर सकते हैं। नहीं करना होगा तो यहाँ से आपको बैक जाना है और इसको वॉश कर लेना है 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, इसका नॉर्मल रेंज 20 होता है, ठीक है ना, मात्र 20। आया कितना है 185, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा कोई बड़ा टेस्ट नहीं है ये। आपको एक रिया वाइल लेना है, 400 R1 ले लेना है रिएजेंट, R2 100 डाल के 5 माइक्रोन सेरम जो है पेशेंट का डाल के आपको पिला देना है। और 20 के अंदर आता है तो नेगेटिव, 20 से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इसके रिलेटिव क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।